जो कि 13 अगस्त यानी कि हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले शुरू हुई। ये रैली 30 अगस्त तक चलेगी। इसके अलावा जो दूसरी रैली हमारे पूना जोन में हो रही है वो हमारी मौजूदा पोजीशन यानी कि अहमदनगर में हो रही है और ये 23 अगस्त से शुरू हुई है। आज की डेट में ये दोनों ही रैलियां चल रही हैं। दोनों रैलियों में हमारे नौजवानों ने बहुत उत्साह, बहुत जोश से हिस्सा लिया है और आज आप देखेंगे किस तरह अहमदनगर रैली में जो कैंडिडेट्स हमारे रन पास हुए हैं उनके बाकी के टेस्ट किस तरह से हो रहे हैं। 8 में से ये 2 रैलियों के अलावा जो बाकी की 6 रैलियां हैं यानी 5 मेंस और 1 विमेन रैली वो अगले 4 महीने में दिसंबर तक कंडक्ट की जाएंगी। करेक्शन, ZRO पुणे जोन एक बार दोबारा करेंगे। रिक्रूटमेंट स्कीम के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं को रिक्रूट करने के लिए पूरे देश में इस साल अगस्त से रिक्रूटमेंट रैलियां शुरू हो चुकी हैं। इसी स्कीम के अंतर्गत ZRO पुणे जोन में 7 पुरुष और 1 महिला रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट की जाएगी। पुणे जोन के अंदर जो राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली कवर किए जाएंगे। जुलाई में शुरू हुई थी और ये मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसमें सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है जो कि वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे कैंडिडेट खुद करता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट ग्राउंड पे आते हैं, रैली ग्राउंड पे। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं मौजूदा पोजीशन हमारी रैली ग्राउंड पे है। यहाँ पर 3 स्टेजेस में टेस्ट कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेज फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स का 1.6 किलोमीटर रन, चिनअप, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस शामिल है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद अगला चरण, अगला स्टेज फिजिकल मेजरमेंट की चेस्ट का मेजरमेंट होता है। ये आपका रैली ग्राउंड में दूसरा स्टेज है। तीसरा और आखिरी स्टेज है जिसका PFT फिजिकल टेस्ट और जिसका PMT यानी मेजरमेंट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है उसको मेडिकल के लिए इसी रैली ग्राउंड पे बुलाया जाता है और उसका मेडिकल टेस्ट होता है। ये तीनों चरण आज आप सब यहाँ पर ग्राउंड पर देखेंगे। जिनके ये तीनों चरण, तीनों स्टेज पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE का एडमिट कार्ड दिया जाता है जो कि टेस्ट बाद में कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो पास होते हैं उनका सबका कैंडिडेट्स का एक फाइनल मेरिट बनता है और इसमें सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है जो कि वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे कैंडिडेट खुद करता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट ग्राउंड पे आते हैं, रैली ग्राउंड पे। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं मौजूदा पोजीशन हमारी रैली ग्राउंड पे है। यहाँ पर 3 स्टेजेस में टेस्ट कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेज फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स का 1.6 किलोमीटर रन, चिनअप, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस शामिल है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद अगला चरण, अगला स्टेज फिजिकल मेजरमेंट। औरंगाबाद में रैली चल रही है, उसके लिए जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी 97 RT ब्रिगेड, DC औरंगाबाद, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा हाथ हमारा NGOs का भी है जो कि यहाँ पर खाना, पानी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मीडिया जो कि नौजवानों को इन्फॉर्मेशन देता है और उनका हौसला बढ़ाता है। मैं भारतीय सेना की तरफ से NGOs और मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूँ। अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली और इसकी जितनी भी प्रक्रिया है ये बिल्कुल ही निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट बेस्ड है। इस प्रक्रिया में रैली ग्राउंड पे हर एक कैंडिडेट के सामने सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं और आज आप भी देखेंगे कैसे सारे टेस्ट सबके सामने कंडक्ट हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये पूरा का पूरा रैली प्रोसेस निःशुल्क है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके रैली ग्राउंड में टेस्ट और इसके बाद मेडिकल और लास्ट में आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी पैसा, कोई भी फीस लागू नहीं है और ये 100% फ्री और निःशुल्क प्रोसेस है। अंत में मैं आपके ज़रिए से हमारे देश के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इनफैक्ट ये अपील करना चाहता हूँ कि अग्निवीर रिक्रूटमेंट है देश सेवा का। इस अवसर का फ़ायदा उठाएं, इस अवसर का उपयोग करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जोश और उत्साह से यहाँ पर आए। अभी भी हमने देखा है जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं बहुत जोश से आ रहे हैं, बहुत प्रिपरेशन से आ रहे हैं, वेल डिसिप्लिन्ड है। तो मैं ये आपकी मदद से संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आएँ, जोश दिखाएं, उत्साह करें और ये जो देश सेवा का एक मौका मिल रहा है इसका पूरा उपयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।